के सुप्रीम लीडर हैं, सब जानते हैं। और ये पद उन्हें ऐसे ही नहीं मिला है। पिछले 20 दिनों से ईरान में जेन-ज़ी का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को सीधा समर्थन दे दिया है। खामनेई को सत्ता से बेदखल करने के लिए अमेरिका मदद का आश्वासन भी दिया। पर्शियन सागर में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे। खाड़ी देशों में अपने सैन्य अड्डों को भी एक्टिव किया। पेंटागन में कई दिन तक ईरान पर हमले की रणनीति बनी, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका अब तक ईरान से कुछ नहीं कर सका। आखिर अमेरिका ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान की मुस्लिम सेना से घबरा गया? क्या अमेरिका को अरब मुल्कों ने एकजुट होकर पीछे हटाने को मजबूर कर दिया? देखिए, बहुत बड़े बड़े सवाल इस पर सामने आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हटते दर्शकों नजर आ रहे हैं। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। पहले पूरी आपको अहम जानकारी मैं दे दूं। देखिए, अमेरिका को एयर स्पेस ही देना मना जब किया गया था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति थोड़ा पीछे हटे, जबकि अमेरिका सऊदी के दम पर ही बड़े बड़े दावे कर रहा था। ईरान को हिजबुल्लाह हत्ती का भी समर्थन है, जिनके पास लाखों लड़ाके हैं। साथ ही किम जोंग उन भी अमेरिका से सीधा टक्कर लेने को बैठा है। अगर अमेरिका जंग में कूदा तो अमेरिका बुरी तरह फंस सकता है। और आपको बता दें, इसी बात पर आपको हम अहम जानकारी देंगे कि अमेरिका के पीछे हटने से मिडिल ईस्ट की रणनीति पर आखिर क्या असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की रणनीति पर वही सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका के पीछे हटने से इजराइल पर भी संकट बढ़ेगा। इसी मुद्दे पर कि क्या इजराइल पर संकट बढ़ेगा, इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों की वजह से अपने कदम को थोड़ा पीछे करते नजर आए। लेकिन ये देखिए, बोलना यहां पर मुनासिब नहीं होगा। और बता दें आपको, यहां पर यह मुनासिब नहीं होगा कि क्या खाड़ी देशों के दबाव की वजह से। आपको बता दें, एक बार पूरा मामला आपको समझाते हैं। IRGC ईरान की प्रभावशाली सैन्य शक्ति है और IRGC में करीब 2 लाख, यहां पर बता दें आपको, एक बार समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। कितनी ताकतवर है IRGC? फतेह 110, ज़ोआफार, कियाम मिसाइलें इसके पास है। शहाब 123, कदर, इमाद रेंज 300 से भी 200 किलोमीटर। मैं आपको एक बार बता रही हूं पूरी जानकारी की। देखिए, किन के पास कितनी शक्ति, और इसी को लेकर आज हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप जरा ध्यान दीजिए। एडवांस सॉलिड फ्यूल मिसाइलें हैं। कितनी ताकतवर IRGC, आपको हम इस पर एक बार गहन जानकारी बता रहे हैं। खैबर शोकन रेंज 1450 किलोमीटर की रेंज है। हज कासिम मिसाइलें रेंज 1400 किलोमीटर है। आगे सुनिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइलें इसके पास हैं। जाहिर सी बात है, शक्तियों का प्रदर्शन तो जाहिर सी बात है करता नजर भी आ रहा है। फतह और फतह 2 1400 से 1500 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। और इसके साथ ही ये जो विवाद बढ़ता जा रहा है, इस पर तुलना अब की जा रही है दर्शकों। दूसरी अपडेट आपको देते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह का ईरान को समर्थन है। यह बड़ा अपडेट सामने आया। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। और सुनते जाइए, क्यों आखिर ईरान मजबूत नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं। सुनते जाइए, 300 किलोमीटर तक यहां पर ये जो रेंज है इसकी बताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि ये जो तुलना है दर्शकों इसलिए की जा रही है क्योंकि खामनेई भी अभी पीछे हटते नजर तो नहीं आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी एक तरफ दावे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम टैरिफ बढ़ा देंगे लगातार। और इसी के साथ अगर हम खामनेई की बात करें दर्शकों, तो आज ही हमने आपको एक बड़ी खबर दी थी जहां खामनेई ने पूरा दोष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगा दिया है। और चलिए, इसी पर हम खास मेहमानों का इंडिया न्यूज पर स्वागत करना चाहेंगे। कर्नल VK शाही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम इस्लामिक स्कॉलर के रूप में जुड़ चुके हैं। मुमताज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और चलिए, आपसे पहला मेरा सवाल ये होगा मुमताज जी, ये बताइए, देखिए तमाम बातें हमने आप ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाया है, कौन कितना ताकतवर। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, अभी अगर एक दिन की चर्चा करें मुमताज जी, थोड़ा पीछे ट्रंप हटते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे ट्रंप पूरा पीछे हट गए हैं, क्योंकि देखा कहा यह जा रहा है कि जिद्दी हो सकते हैं ट्रंप, आने वाले समय में एक्शन हो सकता है। तो ये बताइए कि ईरान को जो बाकी समर्थन मिला है, क्या ये वजह है? आपको क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि फिलहाल जो है वो जंग के आसार अब नहीं दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला नहीं करने जा रहा है। बिल्कुल
आपका सही तज्जिया है, और ये भी सही आप कह रहे हैं कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आपको याद होगा जब जून में हम्म। पांचवें राउंड की बात हो चुकी थी अमेरिका के साथ ईरान की, और हम्म। छठे राउंड की बातें होने वाली थी, महज 2 दिन बाकी था, लेकिन इजराइल ने अटैक कर दिया। अब इजराइल जब अटैक करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमेरिका की बगैर परमिशन के इजाजत की वो करता है। जाहिर सी और बात है। बाद में फिर अमेरिका भी उसमें कूद पड़ा जब बी हम्म। 2 बम्बर से अटैक किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका पे ईरान, अच्छा ईरान जानता भी है, हम्म। ईरान जो है वो समझता है कि इन पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ईरान हर वक्त तैयार रहता है। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई ये समझे कि खतरा पूरी तरह से टल गया है, तो मैं हम्म। इस बात को नहीं मानता कि हम्म। खतरा फिलहाल टला नहीं है। नंबर एक, जहां तक प्रेशर की बात है कि मुस्लिम जो मुमालिक हैं, सऊदी अरब ने कहा कि स्पेस नहीं देंगे, जी कतर ने जी। कहा कि हम्म। पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा, ये भी सही है। तुर्की ने भी रोका, और कई मुल्कों ने ये कहा कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो बहुत हम्म। भारी नुकसान होगा। अच्छा, ईरान ने भी साफ साफ कह दिया था इन तमाम जहां जहां अमेरिकी बेस हैं कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे। तो ये भी एक वजह रही कि तमाम इन कंट्रीज ने हम्म। अमेरिका से कहा कि भाई हम भी निशाना बनेंगे बिला वजह, और हाँ। फिलहाल हम इस बात के लिए तैयार नहीं है। हाँ। लेकिन इसकी एक बड़ी और वजह है, मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो है इजराइल। हम्म। देखिए, अगर अमेरिका अटैक करता तो हम्म। ईरान जो है सबसे पहले इजराइल को निशाना बनाता, ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल। और इजराइल फिलहाल जो है उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हम्म। अभी 2 हफ्ते पहले जो रिपोर्ट आई है, हम्म। तो उसमें साफ ये कहा गया है कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं, वो तो अब ऐसी मिसाइलें हैं कि वो बंकरों तक को नष्ट कर देंगी, तबाह कर देंगी। हम्म। और कोई एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे एरो 1 हो, 2 हो, 3 हो, या थर्ड हो, या आयरन डोम हो, इनके जो भी ये डिफेंस सिस्टम है, ये कोई इस लायक अब नहीं है कि ईरान को रोक सके। तो हाँ। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात लगी होगी कि अगर फिलहाल हम पे अटैक होता है, तो अभी 12 दिन की जंग में आपने देखा किस तरह से वॉर अंदर दाखिल हुई, और एक भारी नुकसान इसराइल को हो, और इसराइल भी आप देखिए कि वो भी टूट रहा है। ऐसा नहीं है, अगर कोई ये समझ रहा है, हम्म। वहां पे भी आर्थिक जो है वो बहुत कमजोरी वहां पे हो रही, वहां कारोबार पूरी तरह से ठप है, वहां के लोग जो है भाग रहे हैं, जा रहे हैं छोड़ छोड़ करके इजराइल, हम्म। और इलेक्शन भी सर पे है। जी। तो ये तमाम चीजें अगर जंग हो जाती है और उसमें कहीं फिर ईरान जो है वो नुकसान पहुंचा देता, तो जो बची कुची नेतन्याहू की लीडरशिप है या नेतागिरी है, वो भी खत्म हो जाती। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम ममालिक से ज्यादा हम्म। यहाँ पे इजराइल के जो वजीर आजम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हाँ। उन्होंने फिलहाल ये फैसला लिया होगा कि ईरान पे हमला इस वक्त जो है वो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है मुझे मुमताज जी, आप बने ऐसा रहिए, लगता है। क्योंकि हमारे साथ कर्नल वीके शाही जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, आपको गुड मॉर्निंग। और आपसे सर मेरा सीधा सवाल ये होगा, देखिए अभी हम दर्शकों के साथ चर्चा कर रहे थे सर कि देखिए यहाँ ट्रंप जो है अपने कदम पीछे करते नजर आ रहे हैं अभी हम, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ट्रंप पीछे हट गए। सर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी दर्शकों के लिए? दर्शक लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि आखिर क्या होने वाला है, क्या जंग होगा, क्या यहां पर समझौता हो चुका है? आपको फिलहाल क्या नजर आ रहा है? सर मैं आग्रह करूंगी कि आपने डिवाइस को अनम्यूट करें, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। थैंक यू। अभी ठीक है आवाज? जी सर बताइए। मुझे लग रहा है दोनों पार्टीज हाँ। एक सेंसिटिव स्टेज पर हैं और टाइम गेन करना चाह रही हैं। गेनिंग टाइम है, और जिसमें वो अपनी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रही हैं। जी। एक बात तो ये है। दूसरा, जहां तक ट्रंप का सवाल है, पिछले कुछ 2-3 महीने से हम जो देख रहे हैं, उनका कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है जिस पर वो फर्म रह पा रहे हों। बिल्कुल ठीक। जो टैरिफ्स का मामला है, जो कमर्शियल साइड पर है, और जिस तरह युद्ध की वो धमकियां देते रहते हैं, हालांकि
कुछ कार्रवाइयां की हैं उन्होंने, पर उस पे एक कंसिस्टेंसी नहीं है। आज बयान सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, अगले दिन कुछ और कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद कुछ अमेरिका के विद इन द अमेरिकन गवर्नमेंट उनको कुछ अपोजिशन मिल रहा है और कुछ उनकी नीति क्लियर नहीं हो पा रही है। देयर आर इंटरनल प्रेशर्स ऑन हिम, और अमेरिकन पब्लिक और अमेरिकन पार्लियामेंट मेरे ख्याल ज़्यादा युद्ध में वो इतने इच्छुक नहीं हैं, युद्ध में धकेलना नहीं चाहते। एक बात, दूसरी बात, अमेरिका कभी भी अपने ट्रुप्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारता, जी। और जब जब उन्होंने ट्रुप्स ऑन ग्राउंड उतारे हैं पास्ट हिस्ट्री में, उन्होंने काफी कैजुअलिटीज सफर की हैं और मार खाई है। वो वियतनाम हो, वो कॉन्गो हो, जी। वो अफगानिस्तान हो, जहां जहां उनके ट्रुप्स बूट्स ऑन ग्राउंड गए हैं, वो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं कमा पाए। जी। तो वो प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं दूसरे लोगों को लड़ाकर। और स्टिल जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के चारों तरफ उन्होंने बेस बनाए हुए हैं। अब जैसा आज का फ्रेश समाचार है